प्रसिद्ध गायक बी प्राक सावन के पवित्र महीने में उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एस.एम. सोनी ने उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद बी प्राक ने महाकाल की कृपा के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। सावन के पवित्र महीने में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच प्रसिद्ध गायक बी प्राक भी महाकाल के दरबार पहुंचे। उन्होंने प्रातःकालीन भस्मारती में बाबा महाकाल के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एस.एम. सोनी ने भी बी प्राक का स्वागत किया। दर्शन के बाद बी प्राक ने कहा कि सावन के महीने में महादेव के दरबार आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ पुजारी जी खड़े हैं। आज पुजारी जी ने ऐसा महाकाल ने इनसे ऐसा श्रृंगार करवाया अपना, और इतना बढ़िया रहा सब कुछ, बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ ऐसा लगता है कि हम अपने घर ही आ गए हैं। और आज शाम को महाकाल ने हमें ये आदेश दिया कि उनकी नगरी में मैं अपनी परफॉर्मेंस दे सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बाकी आप शाम को आइए और देखिए। आज के समय में युवाओं को नशा मुक्ति को लेकर हमारे प्रदेश की सरकार ने बड़ा अच्छा अभियान चलाया है, तो युवाओं में जो नशा बढ़ रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं, तो क्या मतलब? देखो, ये चीज़ मेरे को लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरी दुनिया की बात है कि कहीं भी इस चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। आप अपने दिमाग को और अपने मन को भगवान में लगाइए, और इन चीज़ों से आपका मन वैसे ही नहीं फिर लगेगा। जब आपका मन महाकाल में लग जाएगा, बिहारी जी में लग जाएगा, ठाकुर जी में लग जाएगा, तो ऐसे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति का नशा बहुत बड़ा है। उन्होंने उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। सावन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ बी प्राक ने अपने फैंस को नए भजन का तोहफा भी दे दिया। महादेव की भक्ति में डूबे बी प्राक का महाकाल 2 अब उनके चाहने वालों के लिए खास इंतजार का विषय बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट।